हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को पत्र लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में पत्र कैसे लिखें, एक भी नंबर कटे ना। ये 6 नंबर में पूछता है, पत्र लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 13 नंबर पे आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करना ना भूलें। 6 नंबर आपके कट सकते हैं अगर आप ये नहीं क्वेश्चन करते हैं तो। मैंने अगले वीडियो में लिपिक पद बताया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और ये भी ऋण प्राप्ति जो होती है, ऋण प्राप्ति के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज यही बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप लिखेंगे कि आपका एक भी नंबर कटे ना। क्वेश्चन तो यही रहेगा, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और अब लिखेंगे कैसे, पहले डालेंगे सेवा में डाल दिए ना, लिख दिए, फिर ऐसे कामा करेंगे। यहाँ पे कामा, ये कामा करना मत भूलिएगा, ये बहुत मायने रखता है, इससे नंबर अच्छा आता है, कटता नहीं है। फिर लिखेंगे शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। विषय जो रहेगा आपके क्वेश्चन में, जिस पे कहेगा लिखने के लिए, वही विषय डालेंगे। मान लीजिए लिपिक पद के लिए बोला है तो लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। इसमें बोला है क्या, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तो ये डाल देंगे। विषय में वही जिस पे वो पूछेगा वो लिखेंगे। अब यहाँ महोदय डालेंगे, विषय के जस्ट नीचे महोदय, फिर कॉमा करेंगे। सेवा में विषय फिर महोदय लिख के कामा, फिर कामा के जस्ट तुरंत बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। अब अपनी बात को आप रख देंगे कि मतलब मैंने क्या क्या किया है और कैसे, मतलब मुझे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी, ये सारी बातें आप बता देंगे। ये रहा, ऐसे लिख देंगे बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला। आप बता रहे हैं कि मैंने ये बीएससी कर लिया फिर भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी वे रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। अतः आवश्यक दस्तावेज भराकर मुझे भी 1 लाख रुपए ऋण प्रदान करने का कृपा करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। आप इसलिए कर्ज ले रहे हैं कि जिससे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकें। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप बैंक से ऋण लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। फिर वहाँ डालेंगे दिनांक, यहाँ दिनांक डाल देंगे। फिर यहाँ आप प्रार्थी है ना, प्रार्थना उनसे कर रहे हैं ना, विनती कर रहे हैं कि मुझे पैसे देने का कृपा करें। अब फिर अपना नाम, या नाम नहीं लिखेंगे, क ख ग, बस ऐसे करके छोड़ देंगे। अब पता जहाँ के आप हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी पता, आप रियल थोड़ी पेश कर रहे हैं पत्र, आप तो बस एग्ज़ाम में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपनी पता लिख देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, लिखने का तरीका भी पता चल गया होगा, कैसे पहले सेवा में लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर महोदय लिखेंगे, और दिनांक इस साइड लिखेंगे और प्रार्थी इस साइड लिखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप ये रट के याद करें, ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। एग्जामिनर एक एक लाइन थोड़ी पढ़ता है, वो बस देखता है कि आपका लिखने का जो तरीका है वो बेस्ट है कि नहीं है। बेस्ट है तो फिर वो नंबर दे के निकलता रहता है। इसलिए आप लिखने की तरीका यही अपनाएंगे।